तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम शुरू करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th गणित, चैप्टर नंबर 8, प्रश्नावली 8.1। बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे हिंदी मीडियम में, हिंदी में। और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स वाले पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1। इससे अपन प्रश्न पे आए उससे पहले जो अपन बेसिक है वो सीख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है अपने लिए, पढ़ना जरूरी है। वो चीज से जो प्रश्नावली आगे सोल्व हो। तो इसमें पहला चीज जो है वो है अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता होगा क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है ये आपका समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए, ये बी, ये सी है ना। ये आपकी कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होती है। कर्ण हमेशा यही होती है जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है, वही कर्ण होती है। आगे बात समझ में। अब इसमें ये आधार, आधार आधार हमेशा है ना। आधार मतलब ये जैसे ये लंब, अब ये अपना कोण है, ये अपना लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब, लंब है ना। अब ये कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। सामने कोण के सामने वाली, तो 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। आगे बात समझ में। ये चीज आपको समझना जरूरी है। पहला तो ये। दूसरी चीज अपने पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको बता देता हूँ, बहुत ही जरूरी है और वो इस समकोण त्रिभुज में लागू होती है। आगे बात समझ में। वो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, पाई का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पाई का वर्ग, लंब का वर्ग है ना। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में अपन समझेंगे। ये दो चीज आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पहला तो आपको समकोण क्या होता है ये पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। और दूसरा आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। बस इसी ही दो ही चीज पर पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। और एक और चीज है जो आपको पहली बार आप पढ़ रहे होगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उनके रेशियो जो है आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो शायद 10th में। हाँ, 10th में पहली बार पढ़ रहे हो आप, है ना। तो वो भी अपन इजी में समझेंगे। साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है। जैसे देखो, तीन ये 6 होते हैं। क्या होता है? साइन थीटा है ना। दूसरा होता है कोस थीटा, थीटा मतलब कोण होता है ना। और तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा है ना। अब इन्हीं के एक और उल्टा होता है ना। तीसरा हो गया, चौथा है कोसेक थीटा, और पांचवा है कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कोट थीटा। आगे बात समझ में। अभी इन्हीं 6 रेशियो को अपन समझेंगे लाल बटा कक्का से। क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है अपना एक सूत्र है, लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का, ये अपना लाल बटा कक्का है ना। लाल बटा कक्का, इसमें क्या होता है? ये साइन होता है। कहाँ पर होता है साइन? ये अपना साइन है, ये अपना कोस है, और ये अपना टेन है। ये तक कोसेक, कोसेक, ये सेक, और ये कोट। आगे बात अब आप समझ रहे हो एल ए के क्या है ये? और ये यहाँ पर ए है ना? क्या है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि एल का मतलब होता है लंब। एल यानी लंब, ए यानी आधार, ए यानी आधार, और के यानी कर्व। क्या होता है? यानी कर्व। ये चीज आपको याद रखना है। ये पूरे अपनी प्रश्नावली में चलेगी, पूरे चैप्टर में चलेगा ये, मान के चलो, है ना। और ये भी पूरे, ये तीनों चीजें आपको अगर याद है तो ये प्रश्नावली पूरा हलवा है, कुछ भी नहीं है बाकी। पूरे इतनी इतना आसान है कि आप है ना हलवे की तरह कर दोगे चुटकियों में, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न पर अपना प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है समकोण है ना बी कोण, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन ए का कोस ए का, और दूसरे में ज्ञात करना है साइन सी का और कोस सी का, है ना। बहुत ही इजी है, आसान तरीके से अपन समझेंगे। चलो इसको समझते हैं। पहले आ जाओ इसका हल पर, आ जाओ इसके हल पर आ जाते हैं। हल क्या है, त्रिभुज बना लो पहले तो अपन, त्रिभुज बना ले भैया। ये त्रिभुज ए बी सी, अब इसने दे रखा है कोण बी समकोण है, ये कोण बी आ गया अपना, ये समकोण है 90 डिग्री, है ना। ये समकोण है तो ये क्या है कर्ण है अपनी, है ना। तो और इसने दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर। इधर देखा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये बी सी है तो ये कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब अभी मैंने बताया आपको पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय अभी अपन ने देखा है, तो इसमें लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। कहीं से लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से अपन आगे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, कर्ण का वर्ग, आई का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। चलो रखते हैं मान। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें आधार किसको माने लंब किसको माने, तो पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा है कि आप किसी को भी आधार मान सकते हो, इसको भी आधार मान सकते हो, इसको भी लंब मान, पर मेरा कहना है कि आपको बेसिक याद रखना है, तो पहले लंब अपन हमेशा आधार किसको मानेंगे, नीचे जो आधार जमीन पर रखा हुआ है ना। मान लिया। अब अपन लगाएं कर्ण, कर्ण अपने कुछ नहीं दे रखा, कर्ण निकालना है तो ए सी, कर्ण की जगह अपना हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर आधार, आधार अपना बीसी, बीसी का मान दे रखा है 7, 7 का वर्ग प्लस लंब, लंब अपना 24 हो जाएगा, ए बी लंब क्या है 24, इसका वर्ग, ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर 7 7 49 प्लस 24 इंटू 24 576, इसको जोड़ लो आगे, ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 15, 15 का 5, हाथ में आया 1, हाथ में आया 1, तो 1 और 7 8, 8 और 4 9, 8 और 4 9 10 11 12, 12 का 2, हाथ में आया 1, तो 1 और 5 6, ये कितना हो गया 625। अब ये वर्ग हटाना है अपन को, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 625, इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर इस वर्ग को उधर भेजा तो अंडर रूट में चला गया, आगे बात समझ में, ये तो आपको आता होगा। अब इसका वर्गमूल आपको आना चाहिए, वर्ग 625 इसका वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल नहीं पता है, आपको नहीं निकालना आता है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वर्गमूल के लिए भी अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आप वर्गमूल आसानी से निकाल सको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्गमूल होता है ना। तो ये क्या कितना आ गया अपना 25 सेंटीमीटर, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्या दे रखा अपनों को, साइन ए और कोस ए, ये निकालना है अपन को, तो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लो भैया। इसमें ए कोण की बात कर रहे हैं, ये अपना ए कोण है, इसमें समझ लेते, ये अपना ए कोण है ना। तो मैंने हमेशा बोला है आपको कि जो कोण दे रखा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये कोण कौन सा दे रखा, ए वाला, तो इसके सामने वाली भुजा लंब क्या होगी, अपना लंब होगा ये नीचे वाली, ये हमेशा लंब होगी। जो भी कोण दे रखा, मान लो सी कोण दे रखा, तो सी के सामने वाली भुजा होगी, हमेशा ये बात आपको याद रखना है। तो ये अपनी लंब होगी, तो अपन को लाल बटा का याद ही है,
नहीं याद है, लिख लो, अपनी ट्रिक याद है। क्या लिखना है? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये लिख लिया अपन ने, लाल बटा कक्का भैया। क्या लिख लिया? लाल बटा कक्का। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोसेक। इसको लिखते रहे, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, जिससे क्या कि ये याद हो जाएगा। ये हो गया अपना सेक, और ये हो गया अपना कोट। आगे बात समझ में? ठीक है भैया। अब निकालेंगे अपना क्या? साइन। साइन ए, साइन क्या है अपना? साइन ये, साइन दे रहा था लंब बटा, क्या है अपना? लंब बटा कर्ण। ये अपना लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब क्या है अपना? लंब अपना है ये कोण दे रखा। कोण क्या दे रखा? ए। कोण के सामने एक भुजा लंब 7, लंब हो गया अपना 7। और आधार, आधार अपना क्या हो गया अपना? आधार 24। तो ये आधार अपना 24 आ गया। फिर अपन निकालेंगे कोस। तो ये अपना कोस क्या है? कोस ए। अब अपन कोस देखो, कोस से आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है अपना? 24, तो आधार अपना 24, और कर्ण कितना है? 25। कर्ण 25। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पर आते हैं। ये हो गया, इसको मिटाते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको मिटाते हैं अब। ये तो हो गया अपना, इसको मिटाते आगे करते हैं। यही चीज आगे इसी में समझते हैं इसको, है ना। हो गया। अब अपने दे रखा है यही सेम टू सेम, बस उसमें क्या है, कौन चेंज कर दिया उसने। क्या किया? साइन सी कर दिया, और वो सी कर दिया। अब आप समझ रहे होगे, वो भैया वो ए था, ये सी कर दिया, इसमें भी तो वो सेम टू सेम नहीं है। इसमें क्या है, कौन अलग कर रखा है। क्या ये कौन है? उसमें कौन क्या था अपना? ए वाला कौन था, इसमें कौन क्या दे दिया? सी। अब मैंने बोला है जो कौन के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ये कौन के सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। इसमें लंब बदल गया, आधार भी बदल गया। आगे बात समझ। अपन ने देखा है साइन सी बराबर, अपना साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब बटा कर्ण। लंब क्या दे रखा? 24, ये लंब 24 हो गया। कर्ण क्या दे रखा? 25, 25 हो गया, है ना। कोस सी, कोस क्या अपना? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना अपना? 7, कर्ण कितना है? 25। कितना हो गया आसानी से, कितना इजी था, बहुत सिंपल था, कर लिया अपन ने आसानी से। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दे रखा है आकृति 8.13 में, 8.13 में एन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात की परिकलित कीजिए, है ना। ये आकृति दे रखी है अपन को, कौन सी आकृति? ये वाली आकृति अपन को दे रखी है भैया, है ना। दे रखी हुई जिसमें अपन को क्या ज्ञात है? टेन पी और माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। अपन को पता ही है इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि एक भुजा आपने नहीं दे रखी है तो अपने निकालना है। सिंपल है, अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय अपने याद, ये क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। मान रख दो, मान रख देंगे भैया इसमें, मान रखेंगे, ठीक है। इसमें मान रख दो। कर्ण, कर्ण क्या दे रखा है? 13, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आधार अपने दे नहीं रखा तो आधार यानी ए, का वर्ग प्लस लंब अपने 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग, है ना। ये 12 का वर्ग, ये कर लो सोल्व। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। ये होता है
आधार का वर्ग ये होता है 144। मैंने बोला आपको वर्ग निकालना नहीं आता, वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा, आप कमेंट करके बताना मुझे, तो भैया हमें समझना है, नहीं आ रहा है ना। अब इसको इधर ले आएंगे अपन, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए का वर्ग, है ना। 144 तो ये आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 बचे, तो इधर 16 में से 14 गए 2 बच्चे 25 इज इक्वल टू ए का वर्ग, है ना। ए का वर्ग आ गया, तो इधर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 25। आपको पता है 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 होता है 5 का वर्गमूल, तो ए इज इक्वल टू 5, तो अपना ये कितना आ गई 5। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। मैंने ये आपको मतलब ये करके बताया है, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना है आप क्यू आर लिख दो, उसकी जगह क्यू आर लिख दो। मैंने आपको सीधा ये आधार का वर्ग सीधा ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है भैया हमें तो क्यू आर ही लिखना है, तो क्यू आर लिख दो, यहाँ पर एक की जगह क्यू आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जैसे करना चाहो वैसे हो सकता है वो, अपन ने इसको आधार मान लिया, चलो अपन वही कर लेते हैं, इसको क्यू आर लिख दो ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ये क्या है क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग आगे यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग इधर लिख दो, क्यू आर का वर्ग, है ना। कंफ्यूजन नहीं हो आपको, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्यू आर का इसमें तो वर्ग घट गया ना, इसमें वर्ग घट गया। अब अपन को क्या है, 10p अपन को लाल बटा कक्का याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का लिख लो, ये याद है तो हर बार लिख लो, नहीं याद है लाल बटा कक्का, टेंशन नहीं लेने का, लिखने का। ये अपना साइन, ये अपना कोस, ये अपना टेन, है ना, ये अपना कोसेक, ये अपना सेक, और ये अपना कोट। आगे बात समझ, अब अपन को क्या निकालना है, टेन, चलो ये टेन, इसको यार एक काम करते हैं, यहाँ आ जाएगा 10p। अब अपन किस कोण की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, तो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो है ना, अपन को क्या करना है, टेन, देखो टेन है लाल बटा कक्का, मतलब लाल लंब बटा आधार, है ना। लंब क्या दे रखा अपना, लंब मैंने बोला कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, लंब 5। आधार अपना, आधार ये, आधार कितना है 12, ये हो गया 12। अब अपन को निकालना है कोट आर, कोट आर, कोट आर इसका उल्टा, आधार बटा लंब, तो ये कितना, ये भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा ये, सही है। और इसमें आर निकालना है अपन को, क्या निकालना है, आर निकालना है भैया, तो इसमें कौन क्या दे दिया अपन को, आर, कौन क्या दे दिया आर, ये कौन अपना आर हो गया, यहाँ से ये अपने लंब हो गए, है ना, ये अपना क्या हो गया लंब हो गया, ये अपना लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो इसमें लंब आधार कितना दे रखा 5, लंब कितना आएगा 12, तो ये इसने क्या दे रखा माइनस करना, क्या माइनस करना, 10p माइनस कोट आर, है ना, माइनस करना भैया, ठीक है। मान रखो इसका, क्या मान है, मानेगा 5/12 माइनस 5/12, 5/12 में 5/12 आ गया 0, आंसर क्या आ गया अपना 0। अच्छा तो समझ में आया होगा, है ना, उतार लो इसको। नेक्स्ट, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। आ जाते हैं हल पर, हल अपन को लिखना है दिया है, जैसे आपको ना मतलब इसमें कॉपी में लिखना है ना, दिया है ना, दिया है,
जैसे आपको वहां पर कॉपी में लिखना है ना परीक्षा में, वैसे वैसे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। दिया है, क्या दिया है अपन को दिया है भैया साइन ए बराबर 3/4, 3/4 दे रखा है। इसमें वो लाल बटा कक्का वाला सिस्टम लगेगा। अब उनको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना लिया अपन ने। ये कौन त्रिभुज, ये अपना त्रिभुज हो गया, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी है ना। तो इसमें क्या है, ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पर देखो लाल बटा का काम, साइन, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना। लंब क्या है अपना, लंब ये कौन दे रखा है, ये वाला कौन दे रखा है, ये क्या कौन ए दे रखा है, तो लंब क्या होगी ये, यानी लंब अपना 3 दे दिया, कर्ण अपना 4। अब अपन को निकालना है आधार, है ना, इधर वाला बी है ना। ठीक है, आ जाते पाइथागोरस प्रमेय पे। तो आए थे, इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। है ना, पाइथागोरस प्रमेय से अपन को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। यहाँ पर अपन को कर्ण क्या दे रखा है 4, 4 का वर्ग, आधार अपन को कुछ नहीं दे रखा, तो आधार ए बी मान, ए बी है, मान लेते ए बी का वर्ग, है ना। आप ए बी का वर्ग भी करो तो ए बी का वर्ग भी क्यों करो यार, कंफ्यूजन वाली चीज है, यही रख लो ना, ए का वर्ग प्लस लंब, लंब अपन को 3 दे रखा है, लंब 3 का वर्ग, है ना। ये अपन यहाँ पर करेंगे 4 चुक 16, ये देखो ए का वर्ग प्लस 3 3 9, इसको इधर लाएंगे 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए का वर्ग, है ना, ए का वर्ग। अब ये 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे, 7 बचे, ए का वर्ग हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 7, है ना। इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं 7 का। अब अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को निकालना भैया कोस, कोस ए, कोस ए क्या होता है अपना, कोस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या दे रखा है अपना, आधार अपन ने अभी निकाला है अंडर रूट 7, क्या निकाला है आधार अंडर रूट 7 अभी निकाला है, तो आधार बटा कर्ण आधार अंडर रूट 7 आ जाएगा अंडर रूट 7, और कर्ण, कर्ण अपने दे रखा था 4, तो ये आ जाएगा कर्ण 4, है ना, ये हो गया कर्ण 4। नेक्स्ट देखो 10, 10 ए, 10 क्या दे रखा है, क्या है अपना लंब बटा, लंब बटा आधार, ये लाल बटा कक्का है, इसको याद कर लेना, इससे काम आएगा, है ना, आधार लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है। अब लंब क्या है अपना 3, तो ये लंब 3 है, आधार क्या अपना 7, तो आधार 7, ये अपना हो गया आंसर। बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है आईएमपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। आईएमपी क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल, ये आ जाते हैं हल पर। हल सबसे पहले अपन को दिया है, दिया है, क्या दिया है 15, यहाँ से लिखते हैं अपन को, क्या उधर जाएगा कंप्लीट, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, है ना। 15 को उधर ले जाएंगे उठाकर, तो क्या हो जाएगा कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया इस 15 को यहाँ से इधर ले गए, इधर ले जाए, इधर गुना में है तो उधर जाके क्या में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, है ना। ये इतना कर लिया अपन ने, इतना करने के बाद अपन क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाओ, अपना त्रिभुज बना दिया मुझे अपन, ए बी सी, है ना। अब अपन को ये भी याद होना चाहिए कि कोट ए क्या होता है, लाल बटा कक्का से अपन को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लेते हैं।
देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये अपना साइन है, ये अपना कोस है, और ये अपना टेन है, ये अपना कोसेक है, और ये अपना सेक है, और ये अपना कोट है ना। तो अपन हो गया कोट। कोट क्या है अपना, इधर से उल्टा क्या है, आधार बटा लंब है ना, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार क्या दे रखा है, कोण ए दे रखा है, तो लंब ये होगी और आधार ये होगी। आधार कितना हो गया 8, लंब 15, लंब 15 हो गए। ये अपना कर्ण, कर्ण अपन को निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय पता है अपने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग है ना। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण अपने दे नहीं रखा, कर्ण का वर्ग रहेगा। आधार अपने दे रखा है कितना 8, आधार अपना 8, तो 8 का वर्ग, वो इधर लंब अपने दे रखा है 15, 15 का वर्ग है ना। 15 के का वर्ग बराबर 8 × 64 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, सही है ना। 15 × 5 = 75, 75 का 5 हाथ में आया 7, 15 × 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 225 है ना। 225 में प्लस कर दो इसको, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 8, हो गया 289 है, 289 है ना, 89 हो गया 79, 289 हो गया है ना। 289 तो ये हो जाएगा, इसका अंडर रूट हटाएंगे इधर से, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब ये है वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 8, 289 यार क्या बोल रहा हूँ है ना। ये किसका वर्गमूल होता है, इस 17 का वर्गमूल होता है। मैंने बोला आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो हो जाएगा 17, यानी ये कितना निकल गया अपना 17। अब अपन को क्या निकालना है, साइन, सिंपल है, ये अपना साइन निकाल दो। क्या निकालना है, साइन, साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब क्या दे रखा है 15, लंब 15, ये 15, तो कर्ण अपन अपन निकाला है 17, ये कर्ण अपना 17 हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा सेक, ए इज इक्वल टू सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार है ना। कर्ण बटा आधार होता है सेक अपना, और कर्ण क्या दे रखा है अपने 17, आधार क्या दे रखा है अपने 8, कर्ण बटा कितना आंसर, बहुत ही इजी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लाल बटा कक्का हमेशा लिख के चलना है, चाहे परीक्षा में भी आप पहले ही लिख लो इसको, ये तो आने ही आना है इसमें से है ना, बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफी। और क्वेश्चन 5वां मैं आपको है ना होमवर्क में दे रहा हूँ, आप करना, करके मुझे कमेंट में बताना आप, और फिर अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में 5 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन करेंगे है ना। आज के लिए इतना ही काफी, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो काफी, इतना आपके लिए 5 क्वेश्चन याद से आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।